ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भीष्म पितामह के चरित्र को। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि जब आप सुंदर सुंदर अति सुंदर नारियों के बीच में होंगे और वो नारियां आपकी सेवा कर रही होंगी, उसी समय मैंने आपको झगड़ना है, आपसे झगड़ना है। और उस समय देखता हूं कि आप कैसे योगेश्वर रह सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण रानियों के बीच में द्वारिका में एक दो रानी नहीं 16,108 रानियों के बीच में थे और सभी अपने अपने प्रेम भाव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही थी। और जब प्रयत्न कर रही थी उस समय झगड़ने के लिए कामदेव आ गया। एक बात याद रखना, कामदेव के पास पहले 5 बाण थे और वो 5 बाण घायल करने के 5 बाण, और वो 5 बाणों के जो अग्रभाग थे वो सुंदर पुष्पों से सुसज्जित थे। ख पुष्प कृत शेखर, सुसज्जित, जो आकाश में भी ऐसे पुष्प नहीं, असंभव है, आकाश में पुष्प होता ही नहीं। ऐसे सुंदर सुंदर पुष्पों से उनके बाणों के अग्रभाग सुसज्जित थे। वो चलाए थे उसने भगवान शिव पर। तो जब भगवान शिव पर एक एक करके बाण चलाया, 5 बाण थे, तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और वो वहीं पर भस्म हो गया। तो जो देहधारी कामदेव था वह वहां भस्म हुआ। अब वो देह के बिना है, उसके पास कोई देह नहीं। अब उसने कहा मैं देहधारी था तो पहले एक को ही देखता था, अब वह देह से रहित हो गया
तो वो सबके भीतर बढ़ गया, सबके भीतर अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं देता। तो कामदेव पहले बन के उस कामदेव का जो ऋषि मुनि दमन करते थे, पहले वो वन में चले जाते थे और उस वन में जाकर के एकांत में तपस्या करते थे, प्रभु का ध्यान करते थे, तब कामदेव पर विजय प्राप्त कर पाते थे। यह दमन करना ठीक तो है, परंतु अनेक रानियों के बीच में, अनेक सुंदरियों के बीच में काम को जो जीते वह तो परमात्मा है। अनेक सुंदरियों के बीच में रहकर उनके प्रेम भाव को देखकर और काम को जीत ले, वो तो साक्षात परमात्मा है। श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करने वाले को काम नहीं सताता। भगवान श्री कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हैं। साधक जब भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह भी प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले को काम नहीं सता सकता, तो फिर भगवान श्री कृष्ण को काम कैसे सता पाएगा? वह तो ईश्वर है, वह तो परमात्मा है। काम कभी उन्हें अपने अधीन नहीं कर सकता। तो जिसको काम अपने अधीन नहीं करता वह है ईश्वर, वह है परमात्मा। और जो काम के अधीन हो जाता है वह जीव है। वह जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित नहीं कर सका। 16,108 रानियों के बीच में थे, पराजित नहीं कर सका। उसके धनुष बाण सब बेकार हो गए। अब उसने धनुष बाण त्याग दिया। अब धनुष बाण त्याग करके उसे त्यागना पड़ा। अब अंदर से परेशान करता है। तो है तो सब भगवान के स्वरूप ही। हर व्यक्ति के मन में काम बढ़ गया, अंदर काम बढ़ गया और अंदर बढ़ करके अब सबको परेशान करता है। अंदर बढ़ करके अब सबको परेशान करता है। तो भगवान श्री कृष्ण हैं योगेश्वर, भगवान शिव हैं योगेश्वर। ये दोनों ही योगेश्वर हैं। अंतर क्या है? एक प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं तो दूसरे निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। वह पूर्ण प्रवृत्ति, पूर्णतः प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी वो कभी कामासक्त नहीं हुए। और जो पूर्ण प्रवृत्ति में रह करके कामासक्त न हो वही योगीश्वर है। योगियों का भी ईश्वर, योगियों का भी परमात्मा। और भगवान शिव पूर्ण निवृत्ति में रहकर स्वरूप में स्थित होकर स्थिर हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। वो भी योगीश्वर है।
एक प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी काम से मुक्त रहते हैं, एक निवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी काम से मुक्त रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जो हैं वो निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों ही योगीश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर हैं, दोनों ही। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में परीक्षित का जन्म होता है। जब परीक्षित का जन्म होता है, अब परीक्षित जन्म की कथा आती है। उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। वह जन्मते ही चारों तरफ देखने लगा। परीक्षित चारों तरफ देखने लगा, और जब चारों तरफ देखने लगा, अब आप सोचिए कि जन्मते ही चारों तरफ देखने लगा, क्या देखने लगा? राजा परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए थे। याद करो, उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मा अस्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए चतुर्भुज भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए थे, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चतुर्भुज भगवान ने रक्षा की उस बालक की, परीक्षित की। बस वो रूप उस समय मां के गर्भ में ही उसे भगवान के दर्शन हुए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। उसे चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए, इसलिए जन्मने के बाद तुरंत वो चारों तरफ देखने लगे कि मैंने चतुर्भुज भगवान के दर्शन किए, वो कहाँ है? अब वो चतुर्भुज भगवान दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखता? वो स्वरूप क्यों नहीं दिखता? तो परीक्षित भाग्यशाली थे कि जिनको मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। इसलिए राजा परीक्षित उत्तम श्रोता हैं, और मां के गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ श्री सुखदेव जी को, इसलिए वो उत्तम वक्ता हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत का जो वक्ता हो वो भी उत्तम होना चाहिए, और श्रोता हो वो भी उत्तम होना चाहिए। वक्ता भी ऐसा हो जिसे भगवत दर्शन हो चुका हो, और श्रोता भी ऐसा हो जो भगवत दर्शन हो चुका हो, जिसे भगवत दर्शन हो चुका हो। तो दोनों ही संसार में आने से पहले जो भगवत दर्शन कर चुके हों वो उत्तम वक्ता और उत्तम श्रोता हैं। वह तो स्वयं कल्याण स्वरूप है, स्वयं भगवत स्वरूप है। सिर्फ अंतर इतना रह जाता है कि जैसे बादलों की गोद से निकली हुई बूंद पृथ्वी पर गिरती है और मिट्टी में धूल में मिल जाती है, ऐसे ही जीव मां के गर्भ से जब बाहर आता है तो वह माया में मिल जाता है और भगवान को भूलता है। जब वह भगवान को भूलता है तो ये संत महापुरुष उसे याद दिलाते हैं।
और याद दिलाते हैं। ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने पूछा था कभी कि यह जो बालक है कैसा होगा। ब्राह्मण बुलाए और बुला करके पूछा ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने वैसे तो सभी ग्रह दिव्य बताए, सभी ग्रह दिव्य बताए, लेकिन एक ग्रह ब्राह्मणों ने कहा कि इसकी जो मृत्यु होगी, एक ग्रह बता रहा है, वह सर्प दंश से होगी। इसकी जो मृत्यु होगी वो सर्प दंश से होगी। यह युधिष्ठिर जी ने सुना और यह सुनकर आश्वस्त हुए। ब्राह्मणों ने आश्वस्त किया सर्प दंश से होगी इनकी मृत्यु। लेकिन युधिष्ठिर ने पूछा भले ही मेरे बालक की मृत्यु सर्प दंश से हो, परंतु एक बात और बताएं कि इसका उसके बाद भविष्य क्या होगा। तो ब्राह्मण बोले कि इसको सद्गति प्राप्त होगी, इसका उद्धार होगा, इसका कल्याण होगा, क्योंकि उसी परमात्मा स्वरूप में ये लीन हो जाएगा, जीते जी लीन हो जाएगा। इसकी दृष्टि, इसको ब्रह्म दृष्टि मिलेगी, इसे परमात्मा दृष्टि प्राप्त होगी और यह सद्गति को प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आज के प्रसंगत आपने श्रीमद् भागवत की चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।